हेलो, मैं डॉक्टर राहुल बागरेचा, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन, हेयर एंड फेस सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट और फेशियल कॉस्मेटिक सेंटर पुणे से। आज हम डिस्कस करेंगे बालों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और बालों को झड़ने के रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो हेल्दी इंडिविजुअल है, इनके हेल्दी बाल है, उनको घरेलू मेंटेनेंस में और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए हमारे बालों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमको बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो उस वीडियो में हमने आपके बालों की जड़ों को एक फैक्ट्री से कंपेयर किया था। हम उसी एग्जाम्पल को लेके आज ये डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम बालों की हेल्थ को अच्छा किस तरह से रख सकते हैं और बहुत हद तक झड़ने से रोक सकते हैं। तो बालों की जड़ जो है वो एक फैक्ट्री है जो एक इंडस्ट्रियल एरिया में है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो हमारा स्कैल्प है, सिर की जो स्किन है इसको स्कैल्प कहते हैं। स्कैल्प के अंदर एक एनवायरनमेंट है, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया से कंपेयर कीजिए। उसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बालों की जड़ें हैं जो एक प्रोडक्ट बना रही है, जो है केराटिन नाम का एक प्रोटीन जो आपका बाल है। आपका जो बाल स्ट्रैंड है, बालों का जो पूरा धागा है वो एक केराटिन है, वो एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन बनेगा आपकी बालों की जड़ में, वो हम कंपेयर करेंगे एक फैक्ट्री से। तो ये एग्जाम्पल को लेके हम किस तरह से समझ सकते हैं कि बालों की हेल्थ अच्छी रखी जाए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। जो बालों का स्कैल्प, जो सिर का स्किन है, जो स्कैल्प है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। और इंडस्ट्रियल एरिया में क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपको फैक्ट्री को अच्छा रखने के लिए या फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए और अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए? वो है अच्छी सड़कें, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं, वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए, वहाँ के सड़कों में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, रॉ मटेरियल पहुँचाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये हम हमारे बालों के साथ किस तरह से कंपेयर करेंगे? हमारा जो स्कैल्प है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, इसको आप समझिए सड़कें हैं। वो सड़कें रॉ मटेरियल आपके बालों की जड़ों तक यानी फैक्ट्री तक पहुंचाएगी। तो तीन चीजें हमको ध्यान रखनी है एक स्कैल्प के एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए और इंडस्ट्रियल एरिया के एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए, जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। रॉ मटेरियल की इजी अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से वहां पहुंचाया जाना चाहिए और इस रोड में कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए। तो रॉ मटेरियल जो है हमारे बालों के प्रोडक्शन के लिए वो हमारे आहार से आएगा। हमारे आहार में जो पोषक तत्व है वो रॉ मटेरियल हम ब्लड के थ्रू, हमारे रक्त नलिकाओं के थ्रू हमारे फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे। तो रॉ मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रिशन जो है, आपके खाने में जो न्यूट्रिशन आप खाएंगे यही रॉ मटेरियल है जो पहुंचेगा और अल्टीमेटली आपके बालों का प्रोडक्शन अच्छी तरह से बनाएगा। रॉ मटेरियल क्या है? पोषक तत्व जो बालों के फाइनल प्रोडक्ट, जो केराटिन नामक का प्रोटीन है, उसको बनाने में और उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनके हेल्थ के लिए जो उपयुक्त पोषक तत्व है वो अगर आप खाएंगे तो प्रोडक्शन सही तरीके से होगा। यहाँ पे एक लिस्ट में लगा रहा हूँ। इस लिस्ट में सारे पोषक तत्वों की लिस्ट दी हुई है, उनके नाम दिए हुए हैं जो जरूरी है। कौन से पोषक तत्व किस अन्न में अवेलेबल है, किस फूड में अवेलेबल है, इसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर मैं डिस्कस भी करूं और आपको कुछ नाम बताऊं और वो अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको ढूंढने हैं ये पोषक तत्व आपके रेगुलर फूड में, रेगुलर मील में क्या अवेलेबल है। इसको सर्च कीजिए। इस पोषक तत्वों के जो अन्न है वो आपके भारतीय आहार में, मैक्सिमम आहार में अवेलेबल है। आप वो आहार लीजिए। जंक फूड अवॉइड कीजिए। जंक का मतलब है कचरा। आप अगर जंक फूड खाएंगे तो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। ये आहार जो है, ये पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं पहुंचेगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा फाइनल प्रोडक्शन के लिए। तो आप अच्छा आहार लीजिए। विटामिन B12, विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शाकाहारी लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 जनरली मीट या एग्स में पाया जाता है।
तो आप अगर मीट नहीं खा रहे हैं तो विटामिन B12 की आपके शरीर में डिफिशियंसी होगी। आपके डॉक्टर से मिलिए, विटामिन B12 की डिफिशियंसी के टेस्ट करवाइए और विटामिन B12 के सप्लीमेंट लीजिए। विटामिन ए, विटामिन ई ये आपके स्कैल्प के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है और वहाँ के जो घातक पदार्थ बनते हैं उनको कहते हैं वो घातक पदार्थों को ये निकालता है, इनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में बहुत ज़रूरी है। जो घातक पदार्थ वहाँ बनते हैं और वो डैमेज करते हैं बालों की जड़ों को और ब्लड वेसल्स को, उनको ये वहाँ पे निकाल देता है। विटामिन सी आपकी रक्त नलिकाएं बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। विटामिन B7 जो कि है बायोटीन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए रॉ मटेरियल है, क्योंकि बायोटीन जो है वही हेल्प करता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में आपके बालों का एंड प्रोडक्ट जो कि है प्रोटीन। और प्रोटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है, बिल्डिंग अगर प्रोटीन है तो उसके जो ईंटें हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आएंगे आपके प्रोटीन डाइट में। आप हाई प्रोटीन डाइट खाइए, हाई प्रोटीन डाइट आप जब लेंगे तो ये रॉ मटेरियल जो है अमाइनो एसिड्स आपके ब्लड के थ्रू वहाँ पहुँचेगा और प्रोटीन प्रोडक्शन जो कि है बायोटीन, बहुत सारे बायोटीन जुड़ के जो बनता है उसे प्रोटीन कहते हैं। हमको चाहिए प्रोटीन प्रोडक्शन, अल्टीमेट जो प्रोडक्शन है वो है केराटिन। केराटिन ये प्रोटीन है, उसका रॉ मटेरियल है अमाइनो एसिड्स। तो अच्छा खाना जो बालों की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जो रॉ मटेरियल है उस फैक्ट्री में पहुंचा के जो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये सब आपको लेने हैं। आयरन, जिंक, सेलेनियम ये आपको लेना है। किस फूड में अवेलेबल है ये पता करके वो फूड लेने हैं। फीमेल पर्टिकुलरली उनमें आयरन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है बहुत सारे कारणों से। आप डॉक्टर से पता कीजिए आप में आयरन डिफिशियंसी तो नहीं है और उसके सप्लीमेंट लीजिए। थायराइड एक प्रॉब्लम होता है फीमेल्स में, मेल्स में दोनों, लेकिन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा। चेक कीजिए थायराइड डिफिशियंसी है तो उसको करेक्ट कीजिए। फीमेल्स में अगर PCOS, PCOD आप ये डिसीज से ग्रस्त है, डॉक्टर से मिलिए, वो आपके कुछ हार्मोनल टेस्ट करके उसको करेक्ट करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बाधा बनाएगा आपके बालों की जड़ों में, यानी आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पहुंचाने से और फैक्ट्री का प्रोडक्शन ठीक से ना होने के लिए। तो न्यूट्रिशन जो डिफिशियंसी है वो पूरी करेंगे आप, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो वो ठीक करेंगे, यानी आपने रॉ मटेरियल ठीक से रखा है, वहां पे आप सही से पहुंचाएंगे और इसकी बाधाएं हटाएंगे। तो सही से पहुंचाने के लिए जो रोड है उस इंडस्ट्रियल एरिया का, वो है वहां की सड़कें, यानी रक्त नलिकाएं हमारे स्कैल्प की। रक्त नलिकाओं के हेल्प के लिए कुछ न्यूट्रिशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, विटामिन सी पर्टिकुलरली। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ का रक्त प्रवाह इंप्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं स्कैल्प की मसाज। स्कैल्प की मसाज आप तेल से कर सकते हैं। वो मेडिसिनल हो या ना हो इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल इस सिचुएशन में कोई प्रूफ नहीं है। मेडिसिनल आयुर्वेदा में कुछ तेल है, आयुर्वेदा के तेल का बालों के ऊपर इफेक्ट है या नहीं है इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ। तो तेल मेरे हिसाब से एक लुब्रिकेंट है जो आप जब मसाज करेंगे तो वहाँ फ्रिक्शन कम पैदा करता है। तो उंगली के टिप से आप मसाज कीजिए, ऑयल से करेंगे तो ये फ्रिक्शन कम होगा और बालों की जो स्कैल्प अगर आपका ड्राई है तो वो मॉइस्ट होगा। तो आप इन ऑयल से मसाज कीजिए और मसाज करने के साथ साथ, ऑयल लगाने के साथ साथ इनको क्लीन भी रखिए। ऑयल लगाने के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपने वो ऑयल क्लीन कर देना चाहिए। जो मेडिसिनल ऑयल है वो आपके डॉक्टरों की सलाह से यूज कीजिए। उनका क्या एप्लीकेशन है, कितना देर तक रखने हैं, आपके डॉक्टर जिन्होंने आपको सजेस्ट किया है वो आपको बताएंगे। मिनॉक्सिल नाम का कुछ ऑयल होता है। अब ये ऑयल सिर पे लगाने वाली चीजों को हम ऑयल कहते हैं, लेकिन मिनॉक्सिल एक सॉल्यूशन है, एक मेडिसिन है जो सिर में लगाई जाती है। उसके मसाज से डायरेक्टली ब्लड वेसल्स जो है वो एक्सपांड करती है, डायलेट करती है, ज्यादा रक्त प्रवाह आता है। मसाज करने से भी यही होता है, ब्लड वेसल्स वहां पे आती है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्लड वेसल्स को डैमेज करने के रोकने के लिए, यानी रोड सड़कों को डैमेज होने के रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे, स्कैल्प के आजू बाजू, स्कैल्प के जो फैक्ट्री के अराउंड जो स्कैल्प है यानी इंडस्ट्रियल एरिया का एनवायरनमेंट जो है इसको अच्छा रखेंगे, वहां पे कोई डैमेजेस बाधाएं नहीं निर्माण होने देंगे। स्कैल्प के साथ ये रिलेट होता है इन्फ्लेमेशन। स्कैल्प में अगर इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वहां पे ये इन्फ्लेमेशन वहां पे सूजन बनाएगा और आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा या आपके ब्लड वेसल्स को दबा के कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड सप्लाई आपके रूट तक पहुंचने नहीं देगा। तो जरूरी है आपके इंडस्ट्रियल एरिया में या स्कैल्प में जो इरिटेशन है उसको हटाया जाए। किस तरह से हटाएंगे, बहुत सिंपल तरीके हैं। क्या क्या चीजें इरिटेट कर रही है वो सारी चीजें ना करें। क्या क्या चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सन एक्सपोजर। जो सूरज की किरणें हैं उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती है, अगर वो सीधे स्कैल्प पे अगर आपके पड़ेगी तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट स्कैल्प के स्किन के नीचे इरिटेशन कॉज करके, इरिटेशन पैदा करके इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन होगा तो कुछ एनवायरनमेंट चेंज होगी और आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है केमिकल यूजेस, जो आप सैलून में केमिकल यूज करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो अगर स्कैल्प पे लगे तो वो इरिटेशन कॉज करते हैं। जो भी हेयर प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हैं, अगर वो हेयर स्टाइलिंग के लिए है तो ध्यान रखें कि वो आप स्कैल्प, बाल की शैप पे ही लगाएं, बालों पे ही लगाएं, स्कैल्प पे ना लगने दें। स्कैल्प पे लगने से वो इरिटेशन कॉज करके स्कैल्प के स्किन के नीचे कुछ एनवायरनमेंट में ऐसी चेंजेस करते हैं जिसके कारण ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है। तो आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट कम से कम यूज कीजिए, करना ही है तो उन्हें यूज करने के बाद धो लीजिए। सैलून में आप हेयर स्ट्रेटनिंग, केमिकल स्ट्रेटनिंग या जो आयरन स्ट्रेटनिंग करते हैं, हीट स्ट्रेटनिंग करते हैं, ये बालों की शैफ्ट के साथ साथ स्कैल्प को भी डैमेज करता है, अवॉइड कीजिए। हेयर कलर कर रहे हैं तो वो बहुत हार्श हेयर कलर तो नहीं है जो डैमेज करेगा, वो ध्यान दीजिए और वो अवॉइड कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पोल्यूशन। आप जब बालों को बिना ढके आप पोल्यूशन के एरिया में जाते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, तो बहुत सारे पोल्यूशन के जो कण हैं जो आपके सिर की त्वचा पे जाके चिपक जाते हैं, ये हार्मफुल है आपकी त्वचा के लिए और वो भी कॉज करेगा इन्फ्लेमेशन आपके स्कैल्प के नीचे, ब्लड वेसल्स डैमेज होगी। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, सारी हार्श केमिकल्स, जो डैमेजिंग केमिकल्स है उनको अवॉइड कीजिए। सिर को ढकिए जब भी आप बाहर धूप में या पोल्यूशन में जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो स्कैल्प के ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती है वो है स्मोकिंग। तो स्ट्रेस ये सबसे बड़ा रीजन है बालों को झड़ने का या बालों के जड़ों के आसपास के एनवायरनमेंट को इस तरह से चेंज करने का कि वो उस एरिया में या तो आपके बालों की जड़ों को श्रिंक करेगा या ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा। स्ट्रेस के लिए यंगस्टर्स पर्टिकुलरली क्या करते हैं या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग स्ट्रेस के ऊपर एड ऑन होता है, उसके ऊपर और डैमेज करता है और स्मोकिंग का इटसेल्फ, निकोटीन का इटसेल्फ डायरेक्ट इफेक्ट है आपके बालों के जड़ों के ऊपर। बालों की जड़ों को जो रक्त नलिकाएं आ रही है, छोटी सबसे छोटी रक्त नलिकाएं जिनको कैपिलरीज कहते हैं, इनको निकोटीन कॉन्ट्रैक्ट कराता है, दबा देता है और डैमेज करता है। तो निकोटीन और स्मोकिंग का डायरेक्ट इफेक्ट है आपके बालों की जड़ों पे पहुंचने वाला रक्त प्रवाह। यानी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें ठीक नहीं है तो आपने कितना भी अच्छा फूड लिया है, रॉ मटेरियल लिया है, वहां पहुंच नहीं सकता। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी हमने पहले ही बात देखी है कि इंडस्ट्रियल एरिया का एनवायरनमेंट किस तरह से रखेंगे, रॉ मटेरियल किस तरह से पहुंचाएंगे। अब हमको देखना है कि आपके फैक्ट्री में सब चीजें ढंग से चल रही है नहीं चल रही है। तो फैक्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां की सेल्स, जो सेल्स है यानी वर्कर्स है, इनके हेल्थ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इनके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है अच्छा पोषक तत्व, ब्लड सप्लाई, और एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते घर पे या बिना डॉक्टर से मिले, वो है एक हार्मोन जिसका नाम है DHT। पुरुषों में खास करके DHT, बालों की जड़ों में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन वहां पे पहुंच के वो कन्वर्ट होता है DHT में। ये DHT डायरेक्टली अफेक्ट करता है बालों की जड़ों की सेल्स को और उसमें पहुंचने वाले फाइनल कैपिलरीज, फाइन ब्लड वेसल्स को।
DHT कम करने की कुछ दवाएं अवेलेबल है, वो आपको डॉक्टर से पता करनी है। तो अभी हम ये करेंगे कि हम जो हमारे हाथ में है घर पे जो है वो कर सकें। हम बालों की जड़ों को और बालों की सेल्स को अच्छा हेल्दी रखने के लिए हमको करना है, अच्छा पोषक तत्व खाना है और ब्लड सप्लाई इंप्रूव करना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके बालों को, आपके स्कैल्प के और बालों के सराउंड के एनवायरनमेंट को हेल्दी और हाइजेनिक रखना, साफ सुथरा रखना। तो आप इसके लिए यूज करेंगे शैम्पूज, बहुत हार्श शैम्पू यूज नहीं करेंगे, रेगुलर यूज के लिए माइल्ड शैम्पू। और वीक में, क्योंकि माइल्ड शैम्पू कंप्लीटली शायद क्लीन ना कर पाए, तो वीक में एक बार आप नॉर्मल रेगुलर या हार्श शैम्पू या स्पेसिफिक शैम्पू जो आपके डॉक्टर ने कहा है, वीक में एक बार आप कुछ ऑयल लगाते हैं या मिनॉक्सिडिल लगाते हैं, उसको क्लीन करने के लिए होता है। आपका स्कैल्प अगर ड्राई है तो आप ऑयल लगाइए ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, अगर ऑयली है तो बहुत ज़्यादा ऑयल मत लगाइए और ऑयल को क्लीन कर लीजिए। तो नहाने के 1 या 2 घंटे पहले ही आपने ऑयल लगाना चाहिए और उसको क्लीन कर लेना चाहिए। तो शैम्पू के ऊपर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी आप ध्यान रखिए कि हमको रेगुलर यूज़ के लिए कोई माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है, वीक में एक बार एक नॉर्मल शैम्पू या उसको कहते हैं क्लेंजिंग शैम्पू यूज़ करना है, और वीक में एक और चीज़ करनी है, आप एक बार वीक में एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ कीजिए। आपको अगर डैंड्रफ ज़्यादा है तो रेगुलर डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह से। इस वीडियो में मैं कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट आपको नहीं बता रहा हूँ, और मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी टेस्ट, कोई भी सप्लीमेंट आप बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेंगे। तो 3 चीज़ें हमने कुल मिला के ध्यान रखी है। रॉ मटेरियल का सप्लाई यानी अच्छा न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए क्या क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स की हेल्थ, उसके लिए क्या क्या करना है वो करेंगे, इन्फ्लेमेशन इरिटेशन कम करने के लिए क्या करेंगे वो ध्यान रखेंगे हम। और तीसरा है हाइजीन मेंटेनेंस। हाइजीन मेंटेनेंस यानी साफ सफाई रखना स्कैल्प की, शैम्पू यूज करेंगे, क्लीन करेंगे, ज्यादा पसीना आता है तो रेगुलरली क्लीन करेंगे। पुरुष तो रोज क्लीन कर सकते हैं, फीमेल्स डिपेंडिंग उनके स्कैल्प में ऑयल कितना आता है, कितनी गंदगी जमती है, कितना एक्सपोजर है, उसके हिसाब से 2 से 3 बार या 4 बार हफ्ते में आप सिर्फ स्कैल्प क्लीन कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए रोज स्कैल्प क्लीन करना, रोज शैम्पू करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप रोज अगर पसीना आपको आता है और वो पसीना सूख के वहीं रहता है, तो वो ठीक नहीं है, आपने शैम्पू और रेगुलरली करना चाहिए। 3 चीजें फिर से रिपीट करता हूँ। बालों की हेल्थ के लिए है अच्छा न्यूट्रिशन, वहाँ पे बालों के जोड़ों के अराउंड का एनवायरनमेंट ठीक रखना यानी इन्फ्लेमेशन इरिटेशन कम करना, और स्कैल्प के ऊपर की हाइजीन यानी साफ सफाई रखना। 3 चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे परसेंटेज में, प्रमाण में आपकी बालों की हेल्थ अच्छी रहेगी, बालों का हेयर फॉल कम होगा, इनफैक्ट आपके शैफ्ट की क्वालिटी, जो बालों की क्वालिटी है, वो भी अच्छी होगी। ना कि बाल मोटे और थिक रहेंगे, लेकिन वो हेल्दी शाइनी भी रहेंगे। अगले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं और क्या मेडिकल ऑप्शंस आपके पास है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।